हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और अब फेस्टिवल्स की तैयारी शुरू कर रहे होंगे, साफ़ सफाई में लगे होंगे सभी लोग। और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और आज देखिए मॉर्निंग का टाइम है, तो ये रात की बची हुई रोटियां हैं 2। तो इसको कैसे हम फिर से खाने लायक बना सकते हैं, या इसकी एक अच्छी सी रेसिपी कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल इजी 2 मिनट में बना सकते हैं। तो रात की ये रोटी लीजिए या सुबह की रोटी शाम को लीजिए चाय के नाश्ते के साथ। तो इसे किसी भी मतलब कैसे भी चाहें टुकड़े बना लीजिए आप। पर अगर स्नैक्स के जैसे टुकड़े बनाते हैं तो और अच्छा है, देखने में अच्छे लगते हैं फिर ये। तो इस तरह मैंने रोटियों के टुकड़े कर लिए हैं। तो यहाँ पर 2 रोटी ली है मैंने टुकड़े करके, और इसे सिंपल ऑयल डाला है, उसे गर्म किया है और उसमें हम इनको तल लेंगे बहुत अच्छे से कुरकुरा होने तक। मतलब इनका थोड़ा सा कलर ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे तलेंगे। और तलने के बाद हम प्लेट में निकाल लेंगे और गरम गरम में ही हम चाट मसाला इसमें मिला देंगे। आपके पास चाट मसाला ना हो तो सिंपल जो ब्लैक सॉल्ट आता है वो डाल दीजिए, या ऐसे सादा नमक डाल दीजिए। और देखिए आवाज़ सुनिए कितनी अच्छी कुरकुरे हो गए हैं, और एक बहुत अच्छा चाय के साथ खाने के लिए स्नैक्स तैयार है। और एक बार मेरे कहने से ये बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसा समझ में नहीं आता है कि हमने रोटी से बनाया हुआ है, और चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा है। और आपकी रोटियां भी यूज़ हो जाएंगी। जो हम बाहर से स्नैक्स वगैरह मंगाते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें कई दिनों का तेल बार बार उसे गर्म किया जाता है, फिर से वो नुकसानदायक हो जाता है। तो कोई चीज़ें हार्मफुल ना हो, जितनी हो सके उतनी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह के स्नैक्स बनाकर आप खा भी सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और साथ ही साथ आज मॉर्निंग में मैं जा रही हूँ, इसकी क्या कहते हैं, इसे लोबिया बोलते हैं शायद, हाँ लोबिया की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो वैसे तो मुझे ये बहुत कम पसंद है, पर हस्बैंड जी को पसंद है, वो चीज़ बनानी ही पड़ती है मुझे। अब ला के दे दिए हैं, तो ये मतलब काफ़ी सारी ला दिए थे, तो आधी मैंने बना रही हूँ मैं और आधी रखी हुई है, फिर कभी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल मसाला जैसे सभी सब्जियों के लिए पीसते हैं, टमाटर प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। और उसे पकाने के बाद मैंने ये सब्जियां डाल दी हैं, और सब्जियों को अच्छे से तेल मसाले के साथ पका लेंगे। और उसके बाद आप मनचाही ग्रेवी लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने आधी बनाई है और आधी रख दी है। तो जितनी बिल्कुल पतली वाली सॉफ्ट वाली थी वो मैंने काट ली है, उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब जब मसाले के साथ मतलब पूरी सब्ज़ी पक गई है, तो इसमें हम ग्रेवी लगा देंगे। तो ग्रेवी तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बहुत से लोग गाढ़ी सब्ज़ी पसंद करते हैं और कुछ लोग पतली। तो मेरे हस्बैंड जी को ग्रेवी पतली होनी चाहिए और ग्रेवी में मज़ा होना चाहिए, इस तरह की सब्ज़ी पसंद है। फिर भी मैंने थोड़ा सा मीडियम बना दी है। और अब पूरा किचन से काम फिनिश करके आ गई हूँ, सभी लोगों को ऑफिस स्कूल भेज दिया है। अब मैं फ्री हूँ। तो अब फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सफाई का जोर ज़्यादा ही है। वैसे तो सफाई हम लेडीज़ों को रोज़ ही करनी पड़ती है, पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि डेली में कुछ एक अलग से चीज़ निकल आती है, तो उसे स्पेशली साफ़ किया जाता है। जैसे सोफ़ा कवर हम डेली साफ़ कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल झाड़ के, पर आज जब सोफ़े को अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है, तो बहुत अच्छे से मैंने झाड़ वाड़ के और अच्छे से इसके कवर वगैरह लगा दिए हैं। और 2-3 दिन बाद निकाल के फिर चेंज करूँगी, क्योंकि मेरा ये आगे का फ्रंट वाला रूम है और मेन रोड चलती है, तो काफ़ी ज़्यादा इधर गाड़ियाँ निकलती हैं। तो धूल जो जितनी भी डस्ट होती है जब गाड़ियाँ स्पीड में जाती हैं, तो वो ऊपर को ही उड़ती है, और नीचे के पोर्शन से ज़्यादा डस्ट ऊपर वाले पोर्शन में आती है। इतना ज़्यादा धूल नीचे नहीं आती है जितना ऊपर आती है। तो यहाँ पर मैं खूब अच्छे से सोफ़ा वगैरह को झाड़ के और तब इनके सारे कुशन और कवर वगैरह सब सेट कर दूँगी। डेली डीप क्लीनिंग पॉसिबल नहीं होती है हर जगह की, पर यह है कि एक किसी दिन हम यहाँ की कर ले, किसी दिन वहाँ की कर ले, तो फिर अगर हम अकेले करने वाले हैं तो फिर काम भी हमें बहुत हो जाता है। तो इस तरह जब हम काम करते हैं तो हमारा काम भी होता जाता है और घर भी साफ़ सुथरा लगता है। और यहाँ पर देखिए मतलब आप लोगों को दिख ही रहा होगा कितनी ज़्यादा धूल निकल रही है, जबकि डेली झाड़े जाते हैं। फर्स्ट तो ये है कि गर्मी का टाइम है, तो मतलब करीब
बहुत ही कम मेरा रूम बंद रहता है, मतलब गेट खुला रहता है। और जैसे कुछ सीलन टाइप भी ये मौसम है कि कुछ सुबह शाम मतलब ऐसा हो जाता है, और खोल भी दिया जाता है गेट। और जब मैं अकेली रहती हूँ तो फिर से रूम को बंद करके रखती हूँ, और सुबह शाम जब सभी लोग रहते हैं तो फिर ये खुला ही रहता है। और जितनी गाड़ियाँ निकलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। गंदे में सिर्फ इसमें ये कहेंगे कि धूल मिट्टी होती है, बाकी तो बच्चे कोई छोटे हैं नहीं, तो और वैसे कोई गंदा करने वाला नहीं है। और इस रूम की देखिए डेंट पेंट भी सोच रहे हैं कि दीपावली से पहले करा लें, क्योंकि पीछे से काफ़ी सीलन आती है, तो उससे मेरी एक जो फ्रंट मेन दीवार है तो वो वॉल काफ़ी ख़राब हो गई है। अब फ़िलहाल अभी सोच रहे हैं, अब देखिए कब हो पाता है, कब हस्बैंड को छुट्टी मिलेगी तभी वो करवाएंगे। घर में पेंट भी होना है, जब मतलब वहाँ का बाहर का हिसाब बनेगा तभी फिर यहाँ भी होगा। और सारी जगह तो साफ़ है हमारे घर में, मतलब ये होता है ना कि अगल बगल जब सीलन वाला कहीं एरिया होता है तो वो चीज़ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हमारे मतलब ये घर में कुछ ऐसा हिसाब है कि लगभग दोनों साइड से ही काफ़ी ज़्यादा सीलन आती है। तो उसे अगर हम हर साल पेंट करवाते हैं उसके बावजूद भी वो मतलब एक साल आना मुश्किल हो जाता है, और फिर से ये जो पेंट की पपड़ियाँ हैं ये सब निकलने लगती हैं। तो फ़िलहाल मेरा सोफ़ा वगैरह साफ़ हो गया, और देखिए धूल कितनी सारी निकली हुई है, जबकि मैं सुबह मंदिर जाने से पहले झाड़ू लगा जाती हूँ। पर ये जब हम अच्छे से कायदे से सफाई करते हैं तो इस तरह की गंदगी निकलती है। और सुबह मैं करीब 6 बजे करीब मंदिर जाती हूँ, तो उससे पहले मैं जहाँ जहाँ सब जो रूम खुले होते हैं उसमें झाड़ू लगा के और फिर नहा धो के पूजा पाठ करने जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं सबको भेजने के बाद डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना पॉसिबल नहीं है कि मतलब कितने अच्छे से सफाई करें। और जब हम फ्री हो जाते हैं सबसे, सबको बना खिला के सब फ्री होते हैं, तभी हम इस तरह के काम कर पाते हैं। और बहुत से लोग हैं सिर्फ सवेरे ही ऐसे झाड़ देते हैं, उसके बाद वो लोग नहाने धोने के बाद हाथ नहीं लगाते हैं। तो अगर हम इस तरह सोचेंगे और ख़ासकर मैं ऐसे सोचूंगी तो फिर मेरा नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे दूसरे काम भी देखने होते हैं। और मेरे साथ एक दिक्कत और भी है कि कहीं गंदगी दिखती है तो फिर मुझे लगता है मैं अपना काम बाद में करूँगी, पहले मैं घर साफ़ कर लूँ। कोई अचानक आ जाए तो घर साफ़ मिलना चाहिए। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जब गेस्ट आने वाले हैं तभी हम साफ़ सफाई शुरू करें। अगर हमारा घर साफ़ सुथरा है और प्लस ऑर्गेनाइज है, तो मतलब जितना फ्लोर साफ़ करना अच्छा है, मतलब ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा ही पूरा जो रूम है वो एक ऑर्गेनाइज जिस हिसाब से जो चीज़ रखी हुई है वो रख देंगे तो और सुंदर लगता है। और यहाँ देखिए मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि जैसे हम लेडीज़ों के कमर पेट भारी हो जाते हैं और हमें एक्सरसाइज़ और योगा वगैरह करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सब कुछ छोड़ दीजिए, सब चीज़ मशीनरी पे छोड़ दीजिए, पर पोछा ना छोड़िए। क्योंकि स्टैंडिंग मॉप बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, 1000-2000 में ही आ जाएगा आपका, कोई भी ले सकता है। एक बार ले लो, साल 2 साल 4 साल काम चलता रहता है उससे। बट ये है कि अगर हम हाथ से कर देते हैं तो हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस चीज़ को मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक हमारे हाथ पैर चलें तो यही काम हमारा एक्सरसाइज हो जाता है। क्योंकि इतनी बिज़ी लाइफ है, हम लोग अलग से योगा या एक्सरसाइज या जिम नहीं जॉइन कर सकते हैं, और करने वाले करते भी हैं भाई, जो फ्री हैं वो कर सकते हैं। हमारे पास तो इतना काम ही है कि हम अलग से नहीं जा सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो हम मशीनों पे डिपेंड और रहते अब हैं देखिए उससे सारा हम पूरा खुद काम घर का करें तो काम ज़्यादा फिनिश कर ठीक है। दिया है, सब सारा काम हो गया है। और पीछे देखिए कितने सारे कपड़े लगे हुए हैं, अभी ऊपर से उठा के लाई हूँ, सारे कपड़े लेके आई हूँ। अभी इनको फ़ोल्ड करना है, उससे पहले मुझे जो ब्लाउज़ मैंने सिले हुए थे उनको कंप्लीट करना है। अभी आधे अधूरे पड़े हुए हैं और ये कपड़े मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी। और मॉर्निंग में जब सुबह कपड़े हम डाल देते हैं तो जब तक हम सारा काम करते हैं तो हमारे कपड़े भी सूख जाते हैं। तो मैं ऊपर से छत से उतार के ले आई हूँ, बस उन्हें फ़ोल्ड करना है। और अब जब मेरा दोपहर का टाइम है, बिल्कुल फ्री रहती हूँ, तो उस टाइम मैंने जो ब्लाउज़ बनाए हैं उनकी तुरपाई वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा टीवी चल रहा है और एक नज़र मेरी टीवी पे है और एक नज़र मेरे काम पे है।
तो इस तरह मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। और यह है कि मैं बिल्कुल अपने को बिज़ी रखती हूँ, एक के बाद एक ये है। और इस सब के साथ मैं कुछ देर आराम करना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि अगर हम आराम नहीं करते हैं तो फिर हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है। और ये तो मैं अपनी बात कह रही हूँ, आप लोग का आप लोग जाने, पता नहीं आप लोग भी आराम करते हैं या नहीं। तो बस दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और न्यू है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग भी बिज़ी रहें, खुश रहें, मस्त रहें।